जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास के 11वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज की इस पावन कथा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले पिछली कथा पर आपने जो अपार प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद बरसाया, उसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आपके प्रत्येक लाइक, कमेंट और समर्थन से हमें सनातन धर्म की इन दिव्य कथाओं को आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। पिछले अध्याय में आपने अग्नि तीर्थ, रणमोचन तीर्थ तथा अनेक पवित्र तीर्थों का अद्भुत महात्म्य सुना था। आज सुनिए गौतमी महात्म्य का 11वां अध्याय, जिसमें सुपर्णा संगम, पुरुरवा तीर्थ, पंच तीर्थ, शमी तीर्थ, सोम आदि तीर्थ तथा वृद्धा संगम की महिमा का दिव्य वर्णन किया गया है। अब कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, अब मैं तुम्हें उन महान तीर्थों का वर्णन सुनाता हूं जिनका स्मरण मात्र मनुष्य के असंख्य पापों का नाश कर देता है। गौतमी गंगा के पावन तट पर सुपर्णा संगम और काद्रवा संगम नाम के दो परम पवित्र तीर्थ स्थित है। वहीं भगवान महेश्वर सदा विराजमान रहते हैं। उस दिव्य क्षेत्र में अग्निकुंड, रुद्रकुंड, विष्णुकुंड, सूर्यकुंड, सोमकुंड, ब्रह्मकुंड, कुमार कुंड और वरुण कुंड भी स्थित है। इसी स्थान पर अप्सरा नाम की पुण्य नदी आकर गौतमी गंगा में मिलती है। जो मनुष्य श्रद्धा से इस तीर्थ का केवल स्मरण भी करता है, मनुष्य काप्रो मनुष्यत्रण भी करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। हे नारद, इसके आगे पुरुरवा तीर्थ स्थित है। उसका तो केवल स्मरण ही समस्त पापों का नाश कर देता है। फिर उसके दर्शन और स्नान का फल कितना महान होगा, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। प्राचीन काल में एक बार राजा पुरुरवा ब्रह्मा जी की दिव्य सभा में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक अनुपम रूपवती देवी ब्रह्मा जी के समीप विराजमान होकर मधुर मुस्कान बिखेर रही है। उस अद्भुत सौंदर्य को देखकर राजा ने अप्सरा ऋषि से पूछा, देवी, यह दिव्य स्वरूप वाली साध्वी कौन है जिनके तेज से संपूर्ण ब्रह्म सभा आलोकित हो रही है? उर्वशी ने उत्तर दिया, राजन, ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री, देवताओं की पावन नदी भगवती सरस्वती है। ये प्रतिदिन ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी की सेवा करती है। यह सुनकर राजा पुरुरवा अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने उर्वशी से कहा, यदि संभव हो तो इन्हें मेरा संदेश देकर मेरे पास ले आओ। उर्वशी ने राजा का संदेश सरस्वती जी तक पहुंचा दिया। प्रतिज्ञा के अनुसार भगवती सरस्वती राजा पुरुरवा के पास आई। दोनों ने सरस्वती नदी के पवित्र तट पर अनेक वर्षों तक साथ निवास किया, किंतु यह देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैंने क्रोधवश भगवती सरस्वती को श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से वे मृत्यु लोक में कहीं अदृश्य और कहीं प्रकट रहने लगी। तब राजा पुरुरवा अत्यंत दुखी होकर गौतमी गंगा के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान महादेव की आराधना की। भगवान शिव और गौतमी गंगा की कृपा से उन्हें अपने सभी मनोरथों की सिद्धि प्राप्त हुई। उसी समय से वह स्थान सरस्वती संगम और ब्रह्मतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वहां सिद्धेश्वर महादेव सदा विराजमान रहते हैं। जो श्रद्धालु वहां स्नान, दान और भगवान शिव की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी क्षेत्र में सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती, ये 5 दिव्य नदियां भी गौतमी गंगा में आकर मिलती है। इसी कारण वह स्थान पंचतीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। इन 5 पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर भोग और मोक्ष दोनों का अधिकारी बन दे रहे जाता है। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, अब मैं तुम्हें शमी तीर्थ की महिमा सुनाता हूं, जो समस्त पापों का नाश करने वाला तथा अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्रदान करने वाला है। प्राचीन काल में प्रियव्रत नाम के एक महान प्रतापी क्षत्रिय राजा थे। धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के उद्देश्य से उन्होंने गौतमी गंगा के दक्षिणी तट पर अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया। उस महान यज्ञ के आचार्य और पुरोहित स्वयं महर्षि वशिष्ठ थे। यज्ञ अत्यंत विधि पूर्वक चल रहा था। देवता, ऋषि और मुनिगण उस महायज्ञ में उपस्थित होकर उसे सफल बना रहे थे। किंतु उसी समय हिरण्यक नाम का एक अत्यंत बलशाली दैत्य अपनी विशाल सेना के साथ वहां आ पहुंचा। उसका उद्देश्य यज्ञ को नष्ट करना और धर्म कार्य में विघ्न उत्पन्न करना था। यज्ञ में उपस्थित सभी ऋषियों और देवताओं ने जब उस दैत्य को देखा तो वे चिंतित हो उठे। तभी महर्षि वशिष्ठ ने अपने हाथ में स्थित ब्रह्मदंड उठाया। उन्होंने भगवान का स्मरण करके ब्रह्मतेज से युक्त उस दिव्य दंड का प्रयोग किया। महर्षि वशिष्ठ के तेज के सामने दैत्यों की पूरी सेना टिक न सकी। क्षण भर में ही दैत्य सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़ी हुई और यज्ञ में आया हुआ विघ्न समाप्त हो गया।
इसके बाद अश्वमेध यज्ञ पुनः विधि पूर्वक आरंभ हुआ और बिना किसी बाधा के पूर्ण हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात देवताओं और महर्षियों ने राजा प्रियव्रत तथा महर्षि वशिष्ठ से कहा, राजन, आज इस यज्ञ की रक्षा जिन जिन पवित्र तीर्थों की दिव्य शक्ति से हुई है, वे सभी लोक कल्याण के लिए पृथ्वी पर सदैव पूजनीय रहेंगे। उन्होंने आगे कहा, शमी तीर्थ, विष्णु तीर्थ, अर्क तीर्थ, शिव तीर्थ, सोम तीर्थ तथा वशिष्ठ तीर्थ, इन सभी को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्रदान करने का वर प्राप्त हुआ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इन तीर्थों में स्नान, दान, जप, तप अथवा भगवान का स्मरण करेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान महान पुण्य फल प्राप्त होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे नारद गौतमी, गंगा के तट पर ऐसे अनेक दिव्य संगम और तीर्थ हैं जहां असंख्य नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। उनमें प्रमुख हैं सोम तीर्थ, गंधर्व तीर्थ, देव तीर्थ, पूर्ण तीर्थ, शाल तीर्थ, श्रीपर्णा संगम, स्वागता संगम, कुसुमा संगम, पुष्टि संगम, कर्णिका संगम, कृष्णा संगम, वासवी संगम, शिवा, शर्मा, शिखी, कुसुम्बिका, उपराध्या, शांतिजा, देवजा, अज, सुर तथा भद्रा। इनके अतिरिक्त भी असंख्य नदियां और तीर्थ गौतमी गंगा में आकर समाहित हुए हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी पर जितने भी पुण्य तीर्थ हैं, वे किसी न किसी रूप में देवगिरी होकर अंततः गौतमी गंगा में आकर स्थित हुए। कोई नदी के रूप में, कोई सरोवर के रूप में और कोई दिव्य तीर्थ के रूप में वहां प्रतिष्ठित हुआ। इसी कारण गौतमी गंगा समस्त तीर्थों की अधिष्ठात्री मानी जाती है। जो श्रद्धालु इन तीर्थों में स्नान करता है, पितरों का तर्पण करता है, जप, हवन और दान करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा अंत में उसे भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। हे नारद, अब मैं तुम्हें एक ऐसे दिव्य तीर्थ की कथा सुनाऊंगा जहां एक वृद्ध तपस्वी और एक वृद्ध तपस्विनी की अद्भुत जीवन गाथा छिपी है। उस पवित्र स्थान का नाम है वृद्धा संगम, जहां स्वयं वृद्धेश्वर महादेव विराजमान है। उस तीर्थ की महिमा सुनने मात्र से भी मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, अब मैं तुम्हें वृद्धा संगम की पावन कथा सुनाता हूं। यह कथा मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाली और भगवान शिव तथा गौतमी गंगा की असीम कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्राचीन काल में वृद्ध गौतम नाम के एक महान तपस्वी मुनि थे। बाल्यकाल में ही उनके पिता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार तो करा दिया, परंतु किसी कारणवश वे उन्हें वेदों और शास्त्रों की पूर्ण शिक्षा नहीं दे सके। इसके बाद उनके पिता कहीं दूर चले गए। गौतम ऋषि को केवल गायत्री मंत्र का ही ज्ञान था। उसी मंत्र का वे प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक जप करते और नियम पूर्वक अग्निहोत्र का पालन करते थे। यद्यपि उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन नहीं किया था, फिर भी अपने तप, संयम और गायत्री जप के प्रभाव से उनका ब्राह्मणत्व क्षुण्ण बना रहा। समय बीतता गया। तपस्या और नियमों के कारण उनकी आयु अत्यंत दीर्घ हो गई, किंतु उनका विवाह नहीं हो सका। कोई भी अपनी कन्या उन्हें देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस प्रकार वे एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ, एक वन से दूसरे वन और अनेक पवित्र आश्रमों में भ्रमण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। घूमते घूमते एक दिन वे शीतगिर पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक सुंदर गुफा देखी जो हरी भरी लताओं और विशाल वृक्षों से घिरी हुई थी। उस गुफा में एक अत्यंत वृद्ध और दुर्बल तपस्विनी निवास करती थी। उसका शरीर वृद्धावस्था से जर्जर हो चुका था, परंतु उसका तेज आज भी अद्भुत था। वह आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर कठोर तपस्या कर रही थी। उसे देखकर गौतम ऋषि आदर पूर्वक प्रणाम करने के लिए खड़े हो गए, किंतु वह तपस्विनी तुरंत बोली, ऋषिवर, ऐसा मत कीजिए, आप मेरे गुरु होने वाले हैं। यदि गुरु अपने शिष्य को प्रणाम करे तो शिष्य की आयु, विद्या, यश, धन, धर्म और स्वर्ग सबका नाश हो जाता है। यह सुनकर गौतम ऋषि अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, देवी, तुम मुझसे आयु में भी बड़ी हो, तप में भी श्रेष्ठ हो और गुणों में भी मुझसे कहीं आगे हो। मैं तो अल्पज्ञानी हूं, फिर मैं तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूं? तब वो तपस्विनी बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे पितामह के वंश में एक प्रतापी क्षत्रिय राजा हुए थे। एक दिन वे शिकार करते करते इस गुफा तक आ पहुंचे। उसी समय गंधर्वराज की पुत्री अप्सरा सुषामा ने उन्हें देखा। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और कुछ समय तक साथ रहे। समय आने पर राजा अपने राज्य लौट गए और मेरी माता सुषामा के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। जब मेरी माता मुझे छोड़कर जाने लगी, तब उन्होंने मुझसे कहा था, बेटी, इस गुफा में जो पुरुष सबसे पहले आएगा वही तुम्हारा पति होगा। तब से आज तक मैं इसी गुफा में निवास कर रही हूं। न तो कोई दूसरा पुरुष यहां आया और न ही मेरा विवाह हो सका। मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है
परंतु अब विधाता की इच्छा से आप ही मेरे लिए नियत पति हैं। यह सुनकर गौतम ऋषि कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, भद्रे, मेरी आयु तो अभी केवल 1000 वर्ष है, जबकि तुम 90,000 वर्ष की हो चुकी हो। मैं तुम्हारी अपेक्षा बालक समान हूं, ऐसा विवाह कैसे संभव हो सकता है? तब वो वृद्धा दृढ़ स्वर में बोली, बस शिवर, यह संबंध स्वयं विधाता ने पहले ही निश्चित कर दिया है। अब संसार में आपके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा पति नहीं हो सकता। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इसी क्षण आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। प्रिय की प्राप्ति न होने पर जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता, इसलिए अब मेरे जीवन का निर्णय आपके हाथ में है। वृद्धा की करुण वाणी सुनकर गौतम ऋषि का हृदय द्रवित हो उठा, किंतु उन्होंने विनम्रता से कहा, देवी, मैं न तो रूपवान हूं, न विद्वान और न ही धनवान। मैं तुम्हारे योग्य पति कैसे बन सकता हूं? पहले यदि मुझे उत्तम रूप और विद्या प्राप्त हो जाए, तभी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकूंगा। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, शिवर, अपनी तपस्या के प्रभाव से मैंने मां सरस्वती और अग्निदेव को प्रसन्न किया है। मां सरस्वती आपको दिव्य विद्या प्रदान करेंगी और अग्निदेव आपको अनुपम सौंदर्य देंगे। ऐसा कहकर उसने मां सरस्वती और अग्निदेव की स्तुति की। क्षण भर में ही उनकी कृपा से गौतम ऋषि दिव्य तेज, अद्भुत रूप और महान विद्या से विभूषित हो गए। अब गौतम ऋषि ने प्रसन्नता पूर्वक उस तपस्विनी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। दोनों अनेक वर्षों तक धर्म पूर्वक और आनंद पूर्वक साथ रहने लगे। लेकिन एक दिन कुछ महर्षियों के एक व्यंग्यपूर्ण प्रश्न ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उस घटना ने उन्हें गौतमी गंगा की शरण में जाने के लिए विवश कर दिया। महर्षियों के चले जाने के बाद गौतम ऋषि और उनकी पत्नी के हृदय में अत्यंत पीड़ा उत्पन्न हुई। यद्यपि वे दोनों तपस्वी थे, फिर भी ऋषियों के परिहास ने उनके मन को व्याकुल कर दिया। दोनों कई दिनों तक मौन रहे और यही सोचते रहे कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे उनका यह दुख सदा के लिए दूर हो जाए। कुछ समय बाद गौतम ऋषि अपनी पत्नी के साथ महर्षि अगस्त्य के आश्रम पहुंचे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके कहा, हे मुनिवर, ऐसा कौन सा तीर्थ है जहां जाने से समस्त दुखों का नाश हो जाए, मनुष्य का कल्याण हो और जीवन सफल बन जाए? कृपा करके हमें वो पवित्र स्थान बताइए। महर्षि अगस्त्य ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने महर्षियों से सुना है कि गौतमी गंगा के समान पवित्र तीर्थ तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। वहां स्नान करने, भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना करने तथा गंगा माता की स्तुति करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहां जाकर तप करो, निश्चित ही तुम्हारा कल्याण होगा। महर्षि अगस्त्य के वचन सुनकर गौतम ऋषि अपनी पत्नी सहित गौतमी गंगा के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। अनेक दिनों तक उपवास, जप, ध्यान और भगवान शिव की आराधना करते रहे। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उन्होंने गंगा माता की भी हृदय से स्तुति की। गौतम ऋषि ने प्रार्थना की, हे पार्वतीपति भगवान शिव, संसार के दुखों से पीड़ित प्राणियों के लिए आप ही एकमात्र शरण हैं। जैसे तपते हुए मरुभूमि में पथिक को विशाल वृक्ष आश्रय देता है, वैसे ही आप भक्तों को शांति प्रदान करते हैं। हे भगवान विष्णु, आप संपूर्ण प्राणियों के पापों का नाश करने वाले हैं। जैसे वर्षा का जल सूखी हुई धरती को हरा भरा कर देता है, वैसे ही आपकी कृपा जीवन को पवित्र बना देती है। हे गौतमी गंगे, आपकी अमृतमयी धारा वैकुंठ तक पहुंचाने वाली सीढ़ी के समान है। हम दुख से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे जगदननी, हम पर कृपा कीजिए। गौतम ऋषि की निष्कपट भक्ति और स्तुति से प्रसन्न होकर स्वयं गौतमी गंगा वहां प्रकट हुई। उनका दिव्य स्वरूप देखकर गौतम ऋषि और उनकी पत्नी ने बार बार प्रणाम किया। माता गंगा ने स्नेहपूर्वक कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम मेरे पवित्र जल से वैदिक मंत्रों के साथ अपनी पत्नी का अभिषेक करो। मेरे प्रभाव से इसका वृद्ध शरीर समाप्त हो जाएगा। ये पुनः रूप, यौवन, सौंदर्य और समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित हो जाएगी। गंगा माता की आज्ञा पाकर गौतम ऋषि ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपनी पत्नी का अभिषेक किया। जैसे ही पवित्र जल उसके शरीर पर पड़ा, वैसे ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। क्षण भर में उसका वृद्ध शरीर समाप्त हो गया। वह दिव्य रूपवती, तेजस्विनी और अनुपम सौंदर्य से युक्त युवती बन गई। उसके अंग अंग से दिव्य आभा प्रकट होने लगी। गौतम ऋषि भी पूर्ववत तेजस्वी और सुंदर दिखाई देने लगे। उस समय देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। ऋषि मुनियों ने उन दोनों की प्रशंसा की और गौतमी गंगा की महिमा का गुणगान किया। जिस जल से उस तपस्विनी का अभिषेक किया गया था, वही जल एक नई पवित्र नदी के रूप में प्रवाहित होने लगा।
उसी का नाम वृद्धा नदी प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद गौतम ऋषि ने वहां भगवान शिव का एक दिव्य शिवलिंग स्थापित किया। वह शिवलिंग वृद्धेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ और समस्त भक्तों के लिए मोक्षदायक बन गया। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी के साथ उसी स्थान पर अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक निवास किया, तप किया और भगवान शिव की आराधना करते रहे। तभी से उस पवित्र स्थान का नाम वृद्धा संगम तीर्थ पड़ा। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से वृद्धा संगम में स्नान करता है, दान देता है, भगवान वृद्धेश्वर महादेव का पूजन करता है तथा गौतमी गंगा का स्मरण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सभी मनोरथों की सिद्धि प्राप्त होती है और अंत में वो भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। यहीं पर वृद्धा संगम की यह पावन कथा पूर्ण होती है। अब अगले अध्याय में आप सुनेंगे इलाती के आविर्भाव की अद्भुत और रहस्यमयी कथा, जिसका श्रवण करने मात्र से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दिव्य प्रसंग अवश्य सुनिएगा। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक भक्तों तक अवश्य पहुंचाइएगा। यदि आपको आज की कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पुण्य के भागी बन सके। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।